अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हार या जीत इलेक्शन का हिस्सा होता है, इसलिए किसी भी पार्टी या उम्मीदवार की हार जीत को अपनी ज़ाती ज़िंदगी पर हरगिज़ हावी ना होने दें और ना ही एक दूसरे से अपने ताल्लुकात को ख़राब करें। नेताजी हार या जीत कर तो चले जाएंगे, लेकिन आपको हमेशा अपने उसी पड़ोसी के साथ रहना है जो हर बुरे वक्त में आपके काम आएगा, जबकि हार या जीत कर जाने वाला उम्मीदवार 5 साल बाद ही दोबारा वोट मांगने आएगा। इसलिए अमनो अमान बरकरार रखें। खैर, ये तो रही एक ज़रूरी अपील। अब बात कर लेते हैं हालिया नताइज की। 2022 यूपी इलेक्शन का मौजूदा नतीजा मुल्क और रियासत में कौन सी नई तारीख रकम करेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। और आने वाली हुकूमत आवाम के लिए कितनी सूदमंद होगी, इस पर भी बात ना करके फ़िलहाल ये बताना चाहता हूँ कि मुसलमानों के नज़रिए से भले ही इस रिज़ल्ट को मायूसकुन बताया जा रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि ये इतना मायूसकुन भी नहीं है जितना बताया जा रहा है। ये नताइज मायूसकुन क्यों नहीं है, इस पर हम बाद में बात करेंगे। फ़िलहाल ये जान लीजिए कि मैं गुज़िश्ता जुलाई 2021 से ही ये समझाने की लगातार कोशिशें करता आ रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी एंटी मुस्लिम है और अखिलेश यादव इस पोजीशन में हरगिज़ भी नहीं है कि वो बीजेपी को शिकस्त दे सकें। 2014 से 2019 तक के सभी आदादो शुमार सामने रखकर सबूतों के साथ ये बताया कि समाजवादी पार्टी ही बीजेपी है और बीजेपी ही समाजवादी पार्टी है। तब आवाम ने मेरी बातों को सिरे से खारिज कर दिया और कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे और होशियार लोग मुझ पर बीजेपी की दलाली के इल्ज़ाम के साथ साथ गालियां भी दे रहे थे। दुख इस बात का नहीं है कि उन्होंने गालियां दी या बुरा भला कहा, बल्कि गिला इस बात का है कि मुस्लिम वोटर्स एक बार फिर समाजवादी पार्टी के फर्जी सेकुलरिज्म के जाल में आ गए और बीजेपी को हराने के चक्कर में उभरती हुई मुस्लिम लीडरशिप को भी कत्ल कर दिया। अगर समाजवादी पार्टी को मिलने वाला यही वोट MIM और पीस पार्टी को मिला होता तो भले ही हुकूमत बीजेपी की बनती, लेकिन मुस्लिम लीडरशिप का एक वोट बैंक जरूर बन जाता, जो 2024 के पार्लिमानी इलेक्शन में मुस्लिम लीडरशिप के लिए प्लस पॉइंट बनता। और इसी वोट बैंक की बुनियाद पर नाम नेहाद सेकुलर पार्टियां मुस्लिम क़यादत से इत्तेहाद करने पर मजबूर होती। साथ ही अखिलेश यादव को भी पता चलता कि उनकी यादव और दीगर ओबीसी बिरादरी का कितना फीसद वोट उन्हें मिलता है। फिलहाल उनके हिस्से में आए तमाम वोट उनकी बिरादरी और उनका वोट बैंक है। खैर छोड़िए, इस पर पहले भी बहुत कुछ कहा जा चुका है। अब ये समझ लेते हैं कि मुसलमानों के लिए ये नताइज मायूसकुन क्यों नहीं है। दरअसल आज़ादी के बाद से ही मुसलमानों के दिमाग में ये बसाया जा चुका है कि मुसलमानों की पसमानदगी की वजह बीजेपी और RSS है, इसलिए बीजेपी को हराना ज़रूरी है। हो सकता है कि हिंदुत्व की सियासत करने वाली बीजेपी और RSS मुसलमानों की तरक्की के खिलाफ हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बात में कोई दम है। कुछ सेलेक्टेड इश्यूज को छोड़ दीजिए तो बीजेपी ने मुसलमानों का उतना नुकसान नहीं किया है जितना नुकसान समाजवादी पार्टी के दौरे हुकूमत में हुआ था। इसलिए मेरा मानना है कि मुसलमानों की तरक्की के लिए बीजेपी को हराने की नहीं, बल्कि मुसलमानों के पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की ज़रूरत है, जो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस को वोट देने से हरगिज़ भी मुमकिन नहीं है। इसलिए मुसलमानों की तरक्की अगर बीजेपी के दौरे हुकूमत में नहीं हो सकी है तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के दौरे हुकूमत में भी किसी सूरत नहीं होगी। इसलिए ऐसे मुसलमानों को बहुत ज़्यादा अफसरदा होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है जो मुस्लिम क़यादत को सपोर्ट करते हैं। ऐसा इसलिए भी क्योंकि जालिम के जुल्म का मुकाबला करना जुल्म के सामने घुटने टेक देने से हज़ारों गुना बेहतर होता है। अब परेशानी तो उन मुसलमानों को होगी जो फर्जी सेकुलरिज्म के झांसे में आकर नाम नेहाद सेकुलर पार्टियों को वोट देते हैं। उन मुसलमानों के सामने सबसे बड़ा मसला ये है कि बीजेपी को हराने के लिए अब उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा है। बसपा कांग्रेस पार्टी को आजमाकर पहले ही देख चुके हैं,
जबकि पिछले 4 इलेक्शन से लगातार अखिलेश यादव को वोट देकर भी कुछ हासिल नहीं हो पा रहा है। सपाई मुसलमानों की हालत अब ऐसे ही हो गई है जैसे धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। हालिया नताइज इसलिए भी इत्मीनान बख्श कहे जा सकते हैं क्योंकि मुसलमान अपनी क़यादत को तस्लीम ही नहीं करता, और जो कौम अपनी क़यादत को तस्लीम नहीं करती है उसको इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि बीजेपी जीतेगी या समाजवादी पार्टी। कल भी उसकी जहनियत गुलामाना थी और आगे भी उसकी जहनियत गुलामाना ही रहेगी। इसलिए मेरा मानना है कि ये इलेक्शन हार जीत से ज्यादा इबरत का निशान है। उम्मीद है कि आइंदा मुसलमान इस इलेक्शन के नताइज से सबक लेगा और नामनहाद फर्जी सेकुलरिज्म के जाल में ना फंसकर अपनी मिल्ली क़यादतों को मजबूत करेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए और फेसबुक पेज को भी लाइक करके हमारी इस सियासी बेदारी मुहिम का हिस्सा बने। शुक्रिया।